अंतरराज्यीय ईरानी गैंग के 8 सदस्य गिरफ्तार, घातक हथियार बरामद। एसपी ने पुलिस टीम को दी शाबाशी। जिला महिला कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन, बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर जताई चिंता। चौरई मामले में रघुवंशी समाज आया बंटी पटेल के पक्ष में, प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर रखी अपनी मांगें। और मुख्यमंत्री लैपटॉप योजना में जिले के मेधावी छात्र छात्राओं को मिली लैपटॉप की राशि, कलेक्टर ने किया वितरण। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं दीदी शुक्ला। अब शुरुआत करते हैं खबरों की। केचुआ समझकर पूंछ पकड़ी तो विषधरों का पूरा कुनबा हाथ लगा। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ जब गांधीगंज में किसान से 50,000 की लूट की वारदात की तफ्तीश कर रही पुलिस को पूरा का पूरा अंतरराज्यीय ईरानी गैंग हाथ लगा। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने पुलिस की सफलता के बारे में पूरी जानकारी दी। यह खतरनाक गिरोह अंतरराज्यीय दुर्दांत वारदातों के लिए जाना जाता है, जिसके एक एक मेंबर पर संगीन अपराधों के दर्जनों मामले विभिन्न राज्यों में दर्ज हैं। मामले का पटाक्षेप करना है। इसमें मुख्य रूप से 10 सितंबर को आप लोगों को सभी को अवगत है, उनकी राशि को जो लगभग 50,000 रुपये कैश था वो उनसे ले गए थे और इस तरह से उनके साथ धोखाधड़ी और चोरी की घटना घटित हुई थी। मामले की पताकशी करने के दौरान ही यह ज्ञात हुआ कि यह केवल 2 लोग नहीं बल्कि कुछ अन्य अधिक लोगों का एक ग्रुप है, एक गैंग है जो लगातार ऐसी वारदातों को अंजाम देती रहती है। पुलिस ने इसमें मुखबिर सूत्र एक्टिव किए थे और साथ ही साथ टेक्निकल फ्रंट पर भी इस पे काम चल रहा था। इसमें ज्ञात हुआ कि लगभग ये 6 से 8 लोगों की एक महत्वपूर्ण गैंग है जो न सिर्फ हमारे छिंदवाड़ा में बल्कि अन्य राज्यों और अन्य शहरों में भी लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम देती रहती है। तो निरंतर हम इस गैंग को ट्रेस कर रहे थे और शहर छिंदवाड़ा के कोतवाली क्षेत्र के पास ही इमली खेड़ा हवाई पट्टी के पास इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण अन्य घटना को अंजाम देने की योजना बनाई जा रही है, जिसमें एक एटीएम को निशाना बनाने का प्रयास था। तो उस घटना की जानकारी मिलते ही हमने 2 टीमें इसमें तैयार की और थाना प्रभारी कोतवाली और महेंद्र भगत सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में 2 अलग-अलग टीमों ने इसमें मौके पर जाकर कार्रवाई की और इन सभी 8 लोगों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। ये मुख्य रूप से ईरानी गैंग के नाम से जाने जाने वाले लोग हैं और जिनके द्वारा विगत लगभग कई वर्षों में न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में अलग अलग स्थानों में ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित की गई हैं। इनसे पूछताछ में वर्तमान में हमें अपने छिंदवाड़ा जिले की 3 महत्वपूर्ण घटनाओं के घटित होने के बाद इसमें इनके द्वारा घटित किया जाना पाया गया है, जिसमें थाना कोतवाली का वर्ष 2019 का अपराध क्रमांक 690/19, थाना कुंडीपुरा का 2019 का ही अपराध क्रमांक 519/19 और अभी हाल ही में घटित अपराध जो 519/20, ऐसे 3 अपराधों की जानकारी प्राप्त हो गई है और इनके द्वारा जो मशरूका इसमें लिया गया था वह भी बरामद हो गया है। इसी प्रकार से तेलंगाना के करीमनगर, बांसवाड़ा, निजामाबाद, अरमोट, बोधन, जगत्याल, जालना, औरंगाबाद इत्यादि स्थानों पर, मध्य प्रदेश के सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, खंडवा और उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, औरैया, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और रायबरेली जो मुख्य स्थान है। इसके अतिरिक्त भी और घटनाएं इनके द्वारा घटित। विगत दिनों एक घटना घटित हुई थी छिंदवाड़ा जिले में, जिसमें थाना कुंडीपुरा क्षेत्र में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें 2-3 व्यक्तियों द्वारा एक किसान को
धोखाधड़ी करके उसको बेवकूफ़ बनाकर उसके पास उसकी फसल के बेचने के बाद बचे रुपए जो लगभग 50,000 रुपये ले जाने की घटना घटित हुई थी। थाना कुंडीपुरा में इसमें अपराध भी पंजीबद्ध किया गया था। मामला बहुत गंभीर था और पुलिस ने इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए लगातार इसमें आरोपियों का पतारसी का और गिरफ्तारी का प्रयास किए जा रहे थे। इसमें कल दिनांक को पुलिस को निरंतर प्रयास करने के बाद एक ब्रेक थ्रू मिला, एक सफलता मिली है, जिसमें 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो सामान्य रूप से ईरानी गैंग के नाम से जाने जाते हैं और जो महाराष्ट्र के बीड़ और कर्नाटक के बीदर में इनके ठिकाने होना पाया गया है। इन आरोपियों को इनके पास प्रयुक्त की गई एक इनोवा कार, 2 मोटरसाइकिलें और इनके पास इनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों के साथ कुछ मोबाइल फ़ोन और नकदी राशि और पूर्व में घटित विभिन्न अपराधों के जब्त मशरूका के साथ इनको गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ करने पर अभी तक लगभग 7 ऐसे अनसुलझे मामलों का निराकरण होने में सफलता प्राप्त हो रही है, जो छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, खंडवा, सिवनी और पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिलों से संबंधित मामले हैं, जो पूर्व में पंजीबद्ध हैं परंतु इनकी गिरफ्तारियां उसमें नहीं हो पाई थी। आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला गया है और न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश के अन्य राज्यों में, विशेष रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में इनके द्वारा पूर्व वर्षों में निरंतर विभिन्न आपराधिक गंभीर घटनाएं घटित किया जाना पाया गया है। तो इस प्रकार से छिंदवाड़ा पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता उस समय हाथ लगी है जब 8 ईरानी गैंग के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके द्वारा उक्त घटनाएं घटित करना स्वीकार भी किया गया है और इनसे घटना में जो माल इनके द्वारा लूटा अथवा छीना गया था उसकी भी जब्ती हुई है और साथ में कुछ वाहन और हथियार भी इनसे बरामद हुए। एकात्म मानववाद के प्रणेता एवं भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर आज भाजपा कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। जितने साथी से निवेदन करूंगा कि पंडित जी के छायाचित्र पे पुष्प अर्पित करें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि हम अपनी संस्कृति, अपने पूर्वजों को याद रखे रहेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी उनको याद रखेगी। और इन सब कार्यक्रमों के पीछे एक ही उद्देश्य रहता है कि हम अपने पूर्वजों, अपनी संस्कृति को याद रखें, क्योंकि जो अपनी संस्कृति और समाज और पूर्वजों को भूल जाता है वो दुनिया से नामो निशान उसका खत्म हो जाता है। और इसलिए हजारों हजार वर्ष तक हमारी संस्कृति अजय अमर है। तो उसका कारण केवल यही है कि हम अपनी संस्कृति, अपने पूर्वजों को नहीं भूलें, उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को, उनके संकल्पों को हम नहीं भूलें। आज आजादी के बाद एक ऐसे महामानव जिनका नाम उनके माता पिता ने शायद ये सोच के भी न रखा हो, लेकिन उनकी भावना रही होगी कि दीन दयाल, दीनों के दयाल, और उसी के अनुरूप उनने एक ऐसे एकात्म मानववाद का उदय किया जब पूरी दुनिया में पूंजीवाद असफल हो रहा है, समाजवाद खत्म हो चुका है, साम्यवाद नेस्तनाबूद हो चुका है और पूरी दुनिया को केवल एक रास्ता देने का काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जनसंघ की स्थापना के बाद अपने सिद्धांतों, अपने विचारों, अपनी चिंता से, वो केवल लेखक थे, चिंतक थे, विचारक थे, साहित्यकार थे, पत्रकार थे, कुशल संगठनकर्ता थे और उससे भी बढ़कर जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिल पूरे अपने जर्रे का, एक एक रक्त का कण खून इस भारत माता के लिए समर्पित कर दिया। और इसलिए किया कि इस देश की स्वतंत्रता के बाद एक ऐसा दिन आए कि हम जब विकास की कल्पना करें तो केवल 100 में से 5 लोग विकसित हैं।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद किया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय। वंदे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। भारत माता की जय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज 124वीं जयंती है। भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक जिस प्रकार से उन्होंने पार्टी का निर्माण कर, कार्यकर्ता का निर्माण कर और इस भारतवर्ष को नई दशा और दिशा देने का एक सुगठित और सफल प्रयास किया। वास्तव में पंडित जी के बताए हुए मार्गदर्शन पर आज हमें चलने की आवश्यकता है। अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक का जो उनका सोच है, उस सोच पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ते जा रही है। मैं इस अवसर पर संपूर्ण नगरवासियों को और संपूर्ण छिंदवाड़ा जिले के वासियों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के शुभ अवसर पर और उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से पंडित जी द्वारा बताए हुए मार्गों पर चलकर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समस्त मानव समाज इस भारत को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाएंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। वंदे मातरम। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर महिला कांग्रेस ने प्रदेश में किसानों के बुरे हाल, बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थितियों पर चिंता व्यक्त की है। किसानों को मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो, अभी दो, अभी दो, आज दो, तुरंत दो। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय। महिला कांग्रेस छिंदवाड़ा के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय का नाम किया गया है। उनकी प्रमुख मांगे यह है कि उज्जैन में सीएसपी के साथ मारपीट हुई है, उस पर कार्रवाई की जाए और दूसरा चौड़ई की जो घटना हुई है एसडीएम साहब को लेकर के, तो उसमें भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तथा तीसरा, अभी बाढ़ से फसल का जो नुकसानी हुई है उसमें जल्दी सर्वे कराकर फसल का मुआवजा बांटने की मांग की गई है। मैंने इनका ज्ञापन ले लिया है, अब माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर माननीय राज्यपाल महोदय तक पहुँचवा दूँगा। आज हमारे महिला कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी हमारे साथ हैं और आज हम कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देने आए हैं। और आज जो उज्जैन की एक महिला अधिकारी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ जो मारपीट की गई है, उस पार्षद पति को सिर्फ उन्होंने रोका था क्योंकि वो संक्रमित था। उन्हें शिवराज सिंह के पास जाने से रोका गया था, सिर्फ इस कारण से उन्हें मारा पीटा गया। इवन उनके साथ एक पदाधिकारी थे जो पुलिसकर्मी थे, उनके पैरों की उंगली फ्रैक्चर हो गई, लेकिन फिर भी किसी प्रकार का कोई उन पर आरोप नहीं लगाया गया, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई उन पर नहीं की गई। लेकिन 18 सितंबर को जो बंटी पटेल ने एक गलती की वजह से, क्योंकि पूरा मीडिया ये सब देख रहा था कि उन्हें किसी प्रकार का कोई ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया था कि उन्होंने गला दबाया हो या मारपीट की हो, लेकिन फिर भी उनके ऊपर 307 का केस लगाया गया, राशुदा लगाया गया। तो मैं शासन से निवेदन करती हूँ कि वो हमारे कांग्रेस परिवार के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार ना करे।
गलत आरोप लगा के गलत तरीके से उन्हें प्रताड़ित ना करें। अगर वो सजा देना चाहते हैं तो सबसे पहले उस पार्षद पति को भी सजा वही दी जाए जो सजा हमारे बंटी पटेल को, किसानों के लिए लड़ाई लड़ने वाले 35 दिन तक पूरी धूप में, कड़कती धूप में पैदल चलकर उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी और उसके बाद में उन्हें ये सजा मिली है, तो हम उनके ऊपर से ये केस हटवाना चाहेंगे कि 307 धारा उनके ऊपर से और राशिदा जो लगाई गई है वो हटाई जाए, या उसी तरह से उस पार्षद पति पे भी वो धारा लगाई जाए और जल्द से जल्द ये कार्रवाई की जाए। दूसरा, आज जो किसानों को मुआवजा दे रही है सरकार, शर्म की बात है कि वो अन्नदाता जो इतनी मेहनत करके, और आज चाहे वो कलेक्टर साहब हो, चाहे वो कोई नेता हो, हर आदमी अगर रोटी खा रहा है तो एक किसान के पीछे, एक किसान मेहनत करता है उसके कारण। लेकिन आज उस किसान के ऊपर शर्म करनी चाहिए हमें कि उसे जो मुआवजा दिया जा रहा है वो 20 रुपए, 25 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, ये शर्म की बात है, लालच है शासन पे। और हम शासन से निवेदन करते हैं कि किसानों को मुआवजा अगर दे रहे हैं तो अच्छा दें, वरना कह दें, हाथ खड़ा कर दें कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप किसान के नेता बने फिरते हैं तो किसानों को अच्छा मुआवजा दे, उन्हें शर्म ना आए, ऐसा कोई काम ना करें कि उन्हें शर्म महसूस हो, और आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा मुआवजा देते हुए। जय हिंद, जय भारत, जय जय कमलनाथ। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आज समूचे प्रदेश के मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरित किए गए। छिंदवाड़ा कलेक्टर सभाकक्ष में कलेक्टर सौरभ सुमन ने जिले के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को लैपटॉप की राशि प्रदान की। ये क्या सकती होगा तो हम कुछ नहीं है, और फिर कुछ बनने का फिर निश्चय करो। और मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि हमारे सभी चिंता करने की जरूरत है। उच्च शिक्षा वो पूरा मध्य प्रदेश सरकार उठाएगी, उसकी एक व्यवस्था बनानी है। इसका जगह होगा बेटे का, और जहां भी हाथ रख सकते हो वहां इसको इलाज के लिए भेजा जा। पिताजी किसी के अध्ययन के लिए मजदूर करते हैं, किसानी नहीं चल पा रहा है सर। अच्छा, मैं सोचा हाँ बोलो। चौरी में कांग्रेस के आंदोलन के दौरान बंटी पटेल पर दर्ज आपराधिक धाराओं, खासकर रासुका लगाए जाने का विरोध करते हुए जिले के रघुवंशी समाज ने अपनी मांगे ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन के समक्ष रखी हैं। चौरी में जो पदयात्रा, किसानों मजदूर संघर्ष जो यात्रा निकाली गई थी, किसानों जो बाढ़ पीड़ित किसान हमारे चौरी में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है अतिवृष्टि से, उसके लिए संगठन के माध्यम से एक पदयात्रा जो निकाली गई थी, उस पदयात्रा में जो हमारे कांग्रेसी, हमारे समाज के 11 लोगों के ऊपर धारा लगाई गई है जो अनुचित है। इसी के साथ साथ बंटी पटेल जो हमारे किसान नेता हैं, उनके ऊपर रासुका की कार्रवाई की गई है। ये एकदम अनुचित कार्रवाई है और इसका हम समाज की ओर से कड़ा विरोध करते हैं, और हम शासन से ये मांग करते हैं कि रासुका धारा हटाई जाए, और साथ ही जो हमारे 11 समाज के, रघुवंशी समाज के जो हमारे साथी के ऊपर 307 या अन्य धाराएं लगाई गई है, इस धारा को भी जो अनुचित है, इस धारा को भी समाप्त की जाए और उचित कार्रवाई की जाए। ये हमारी समाज की ओर से हमारी मांग है। चौरी में जो हमारे भाई बंटी पटेल द्वारा पद यात्रा जो निकाली गई थी, ये पहले से ही इसकी डेट फिक्स भी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि ये फला तारीख से फला तारीख तक रहेगी ये, पर अचानक
जिला कांग्रेस द्वारा जो है ये धरना प्रदर्शन जो है 15 को ही तय हो गया था और ये बंटी पटेल वाली जो है 18 को इसका समापन जो है होना था। और उस दिन जो है सारे लोग बाढ़ प्रभावित लोग जो है जिनके घर बह गए, खेत बह गए, भैंस बह गई, गाय बह गई और बैल बकरी बह गए, तो हमारे सारे किसान मजदूर लोग जो है एडीएम के यहाँ ज्ञापन देने के लिए जो है सारे लोग आए थे। पर एक हमारे भाई बंटी पटेल से एक ये गलती हुई है, पर ये गलती इतनी बड़ी नहीं है कि इनके ऊपर जो है रासुका की धारा जो है लगाई जाए। और जो हमारी समाज के लोग और जो हमारे अन्य कांग्रेस के लोग जो है जिनके ऊपर 307 धारा जो है लगाई गई है, ये बिल्कुल गलत है, अनुचित है, बिल्कुल बता रहा हूँ मैं। तो हम सारे लोग जो है कांग्रेस पार्टी के और हमारे समाज के जो है लोग, हम इसकी जो है निंदा करते हैं, बता रहा हूँ मैं। हमारे आदमी से तो जो है गलती हुई है, पर ये इतनी बड़ी गलती नहीं है। नर्सिंग छात्र संगठन ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ के 3800 पदों के नोटिफिकेशन में संशोधन की मांग की है। अभी एनएचएम ने 3800 पदों के रिक्त पद 18 सितंबर को विज्ञप्ति निकाला है, जिसमें जीएनएम को बाहर कर दिया है। अब हमारी एक ही मांग है कि इसको संशोधित जल्द से जल्द किया जाए और जीएनएम वालों को शामिल किया जाए, ताकि हम लोग जो बेरोजगार की अभी तक मार झेल रहे हैं उससे हम लोग निकल सकें। और ये प्रशासन का काम बोल रहे हैं, कहीं कुछ हमको सिर्फ इधर से उधर घुमाया जा रहा है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं हो रहा। और मध्य प्रदेश के सभी जिलों में, जैसा कि सागर जिले में अभी रोज विज्ञापन दिया जा रहा है और ऑनलाइन पूरा फेसबुक में ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। छिंदवाड़ा में पहली बार दिया जा रहा है हमारे कुछ छात्रों के माध्यम से, और हम चाहते हैं कि एनएचएम ने जो विज्ञप्ति निकाला उसमें जल्दी से जल्दी संशोधन किया जाए। कोविड-19 कोरोना महामारी पिछले मार्च माह से चालू है और इसमें कोविड-19 ने प्रशासन ने विज्ञप्ति भी निकाला है हर जिले में। जिले लेवल पे निकालने के बाद मेल स्टाफ को नहीं लिया गया। हम लोग 6 माह से इसी चीज़ के लिए भटक रहे हैं कि हमको भी लिया जाए। हम लोग काम करने के लिए तैयार है और जीएनएम भी कंप्लीट, जो एलिजिबिलिटी होती है वो सभी की कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे भेदभाव किया, लिंग भेदभाव किया जा रहा है कि पुरुषों को नहीं दिया जा रहा है, महिलाओं को आरक्षण। भाई महिलाएं भी काम करें, लेकिन पुरुषों को भी अधिकार दिया जाए। लेकिन हम लोगों को गवर्नमेंट का डिप्लोमा डिग्री कराने का क्या महत्व है? इतना पैसा हम लोग ने लगाए, आज भी हम बेरोजगार बैठे और कोविड में रोज केस बढ़ते जा रहे हैं। हमको ये बोल दिया गया कि छिंदवाड़ा में केस नहीं बढ़ रहे हैं, आज से 3 महीने पहले, लेकिन वही हमारा पास का जिला बैतूल, उसमें 15 मेल स्टाफ को लिया गया, जिसकी पूरी फाइल तैयार है अभी तक, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो हमारा एक निवेदन है प्रशासन से, मीडिया को धन्यवाद देते हैं इसके माध्यम से, कि हमको कोविड में भी लिया जाए और जो सीएचओ का है उसमें भी संशोधित किया जाए। पीजी कॉलेज रोड पर्वतारोहण करने लायक हो चुकी है। स्कूल, कॉलेज और महत्वपूर्ण ऑफिस तक पहुंचने वाली इस रोड पर चलना तक दूभर हो चुका है। शिवसेना नेता नितिन राय ने क्षेत्रवासियों की समस्या के निदान के लिए आवाज उठाई है। आज जिला शिवसेना के द्वारा कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया गया है। पीजी कॉलेज रोड जो है वहाँ पे पूरे नगर के प्रमुख गुरुकुल केंद्र संचालित होते हैं और प्रमुख शासकीय कार्यालय भी, हजारों लोगों का आना जाना है। कई बार दुर्घटनाएं हो गई है, छात्र छात्रा घायल हो गए हैं और कभी भविष्य में बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। इसी बात को ध्यान रखते हुए शिवसेना ने आज जिला कलेक्टर साहब को रोड का पुनर्निर्माण करने की एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। इस संदर्भ में कलेक्टर साहब ने तत्काल वहां पे रोड निर्माण करने के निर्देश जारी कर दिए हैं और हम कलेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने शिवसेना की बात को गंभीरता से लेते हुए
रोड का पुनर्निर्माण करने की निर्देश जारी है। और अब इन तमाम खबरों को समेटते के समय देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। अंतरराज्यीय ईरानी गैंग के 8 सदस्य गिरफ्तार, घातक हथियार बरामद, एसपी ने पुलिस टीम को दी शाबाशी। जिला महिला कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन, बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर जताई चिंता। चौरई मामले में रघुवंशी समाज आया बंटी पटेल के पक्ष में, प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर रखी अपनी मांगें। और मुख्यमंत्री लैपटॉप योजना में जिले के मेधावी छात्र छात्राओं को मिली लैपटॉप की राशि, कलेक्टर ने किया वितरण। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।